बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 के एक चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेडिफ्रैक्शन के बारे में एक टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में है। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे CBSE बोर्ड में लाइट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो हम कोशिश करते हैं इस टॉपिक को समझने का, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने भाषा में इस टॉपिक को आगे बढ़ाए। तो आप सब लोग ध्यान से ये देख लीजिए। सबसे पहले लाइट क्या है? चीन लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी इन गैस जरिए का मता चीज़ातुन थोमा मदद है। यानी जब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट ची करना, जैसे कि ये करना या किसी लैम्प ची करना या किसी बल्ब ची करना, लाइट को ऑब्जेक्ट ची का फोक से द ऑब्जेक्ट पे करना रिफ्लेक्ट हो से मी का फोक पना होता है उस चीज़ को पहुंचा दे छना। लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करते हैं। लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लगने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाते हैं, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी अगर मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का चाहे को मिरर चिगिन चाहे हम कोई चीज़ का लाइट को रिफ्लेक्ट छेद उधर रिफ्लेक्ट छखनी सरफेस पे का लाइट वो फोकस से वापस ऊंचास पर लगाते हैं, जस्ट एज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light is a phenomenon of bouncing back of light into the same medium when it strikes a surface. चुदबो तो इसमें जब नता लाइट रिफ्लेक्शन चे चीज खचिक नता इंटू जब प्रोविजन नते दक्स डेफिनेशन पे अनुसार कि जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लाइट को फोकस है ना वापस यहां देना मीडियम पे लोग सोचस पे होता है, इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दर्शन। तो दी करना छत ना लाइट चिक ngates di kana light puta ata ad reflecting surface fika to di kana chin khani light pula ngates zishin chi incident ray और aka fox या पना लोग से खनी लाइट पला ngates zishin reflected ray। क्योंकि लाइट जो है बहुत सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं। हर डायरेक्शन अनुगता पता हो कि लाइट जस्ट ट्रैवल बचन जरे तो उधर अनुगता एक खास लाइट ही रे चिकचिका ngates जब कंसीडर लेता हूं उधर रे जब एक सरफेस का फोर्थ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का तो दिर न चेन उत्कानी लाइट पोला ngates दर्शन सु इंसिडेंट रे द लाइट पो आदे सरफेस पे का फोक से आदे एंगिन पे का या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फोक पना वापस खो देना मीडियम पे लोग से होता द लोग से खानी लाइट पोला ngates दर्शन इन रिफ्लेक्टेड रे। अब गामल से का द लाइट को फोकन आदे फोक से पॉइंट पोला ngates दर्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि करना लाइट बतास आदे सरफेस पे का फोक सरफेस पे का गामल से कदी ओत फोक से दुक आदे ओत फोक पे जगह रहते सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे का मतलब अगर एक 90 डिग्री एंगल का या परपेंडिकुलर मतलब तो एक लाइन चिप ड्रॉ होता एक इमेजिनरी लाइन चिप मतलब ओदे इमेजिनरी लाइन पे गा परपेंडिकुलर गा का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे का दो मतलब जैसे नॉर्मल। यानी एक प्लेन सरफेस का जब दी करना मतलब लाइट का छखाने लाइट पर लगाते हैं जैसे सुख जी इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे देखा फोक पर कुछ चीज उधर करने हम बाउंस बैक चाहिए यानी रिफ्लेक्शन चाहिए। तो दी का रिफ्लेक्शन सोशल लोग खाने ओत पर लगाते हैं जैसे रिफ्लेक्टेड रे। अब गामल से कहते ओत पर फोकस ना दे ओत फोक पे जगह लगाते हैं जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कहते हैं इमेजिन बजा दू अगर नता एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के प्लेन मिरर सिका तो इन दी का लाइट को फोक लाइट विधि का फोकस दिखा नीचे सो बाउंस बैक सो यानी रिफ्लेक्शन सो तो दीप लाइट फोक पे जगह का अगर ना एक परपेंडिकुलर लाइन चिता अदे परपेंडिकुलर लाइन लगाते हैं नॉर्मल दर्शन दी नॉर्मल पुना दी इंसिडेंट रे बार पे अनुगतन खनी एंगल लगाते जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हगोबन यानी नतेस दिर न छखानी लाइट को यानी इंसिडेंट रे दुना अदे नॉर्मली बार पे अनुगतन खनी एंगल लगाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अदे रिफ्लेक्टिंग रे ना या रिफ्लेक्टेड रे हो दो ना नॉर्मली बार फैन उदान खाने एंगल पर आते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दो यंता ग्राफिकली समझे भी मिंगा
दी नक्शा होता है जो ngati के लगा एक प्लेन मिरर चाहिए ठीक तो अब दी प्लेन मिरर पे का दी कना लाइट को वहाँ पे दी कना यूं खाने लाइट को लगाते हैं सिर्फ इंसिडेंट रे जब दी रे दी का फोक लाइट को दी फोक पे मलसा होगा का दी लाइट को फोक होने दो ngati सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे कना लाइट को फोक से अपन को दी चीज़ है बाउंस बैक चाहिए यानी वापस लोग दी वापस लोग खाने लाइट को लगाते हैं सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दी कना वापस भी सुमन लाइट को लगाते हैं सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे अब दीदी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गाते हैं इमेजिनरी लाइन चाहिए अगर गाते दी का परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ड्रॉ है कि दी लाइन पे गाते दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे का 3 डिग्री का ऑप्शन 90 डिग्री एंगल का ऑप्शन दी लाइन पे लगाते हैं जब नॉर्मल ठीक है तो दी एंगल ऑफ इन रे ऑफ इंसिडेंट पे ना नॉर्मली बार पे आता खानी एंगल पे यानी दी एंगल पे लगाते हैं सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस जानो सोचला गाते दी रिफ्लेक्टेड रे ना normally barfan dan kan angle pula mate station angle of reflection जो अंत स्नामा बस जोशिक कि angle of incident और angle of reflection हमेशा नॉर्मल पर मौजूद है मिरर पर नहीं मौजूद है min तो जो मध्य नजर जैसे गति लगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता यानी दो ऐसा कानून होता कि जो हमेशा गा मलसा चेका लाइट चेक रिफ्लेक्ट चेन होता नरे आधे हम लोग दी लॉन्ग इसका हमेशा चीज़ फॉलो चीज़ दे लॉन्ग इसका चीज़ The law is जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ को जरिंदु जब भी गामल सच कदी चला लाइट चेक रिफ्लेक्ट चेन होने रे ओदे जाना एंगल ऑफ इंसिडेंट पना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा सोल्यूशन बराबर लुशन यानी दी एंगल ऑफ इंसिडेंट को चाल होने रे ध्यान बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म जिन मिसाल के तौर पर अगर नस दी का लाइट को आप 45 डिग्री एंगल का अगर नजदीक लाइट था हमारी देना लाइट को 45 डिग्री एंगल के चीज़ रिफ्लेक्ट हम चाहिए अगर का दूंगा नॉर्मल फिर इस्तेमाल है क्योंकि नॉर्मल इस्तेमाल लाइट पे दिक्कत 3 डिग्री का वो नॉर्मल पर नहीं वो 0 डिग्री एंगल चोस तो कोई हम वापस देना लाइन पकड़ी वापस चाहिए चैनल नॉर्मल इस जोंखानी लाइट को हमेशा नॉर्मल पकड़ी चाहिए वापस चाहिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा चाहिए उस पर बराबर उस पर चैनल एक फंडामेंटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये पहला पार्ट विच इज नोटा द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा नता सोल्यूशन सो बराबर हो जाए सो सेकंड लॉ चीज है तो हमेशा अब यार दिलतो दक्सा मत अगर नती दी स्मार्ट बोर्ड को एक प्लेन मिरर चीज है रिक ngaz दी कना लाइट चिता दी लाइट को दी का फोकस ले अपन हो जाए दी कना रिफ्लेक्ट छे अगर जब दी कना रिफ्लेक्ट छे और दी का नॉर्मल पता तो दी एंगल रे ऑफ इंसिडेंट को रे ऑफ रिफ्लेक्शन को दोनों दी नॉर्मल को छंका कर दूं ना एक ही मीडियम है लोग या एक ही प्लेन है लोग सब दी दोनों मौस पर है दिया ना कोई भी चीज ना दिली बोटी या मोसे से लाता से या बोटी ना मोला लाता से सो मासों दे है ना हमेशा चीजें फंडामेंटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा कानून का यूज है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों नॉर्मल को शंका हमेशा का रोचन लो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन सब एक ही प्लेन में होगा यानी एक ही एक्सिस पे हमें पहुंचा sin दक्षिण माते लाइट को हम दिस डायरेक्शन में दी एक्सिस पे आता ना ध्यान एक्सिस को कुनिया नो दी शंका लुशा sin छाना माता ची सोंबो दो माता लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज चिप पुचियो फंडामेंटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे दिया लगा फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चिप पुंगाते कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है बराबर होता है गा मत सच रिफ्लेक्शन चेंज होता है ध्यान दी कानून को फॉलो बचिन सेकंड को एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट को रे ऑफ रिफ्लेक्शन को दुना नॉर्मल को छंका हमेशा चिरोचिन एक ही प्लेन आनो रिचार्ज ठीक है ऑप्शन जीरो हमेशा इतो जोशी अंतस फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को नेक्स्ट टॉपिक तक आती लगा अब नता मिरर एक कसम मिरर चीन सबसे पहले नता दियो हा कुछ मिरर इन एक प्लेन सॉरी मिरर चीन था मिरर इन नता एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस गे बैक साइड पे या वन साइड को कुछ बस हम पॉलिश बस होचिन और सेकंड दूसरा साइड पे कने चीज होचिन ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस पहुंचा कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई साइड चिप पूरा पॉलिश बस होता और साइड चिप पे ना आता लाइट को रिफ्लेक्ट चेन होता ओदो लगाते जैसे सो मिरर्स जैसे तो मिरर नते लगा आम तौर पर नते जाकर तने नते दो किस्म मिरर होचिन एक को लगाते जैसे प्लेन मिरर चिन
प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो प्लेन हो चिन जैसे ngati आम ngati ना यूज शकनी मिरर सुन गामा चिन ngata प्लेन मिरर क्योंकि गा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गा उस पे लाइट को रिफ्लेक्ट चाहिए होता उदु चीदो प्लेन दो तो प्लेन मिरर दे मिरर प्लेजेशन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है प्लेन होता है जैसे हमारे घरों में पाया जाता है। अब जो हमारे घरों में प्लेन मिरर होगा अक्सर उदय दुन बसों से जब भी आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ खास चीज़ें जो नुमाता अदया नुक दनखनी इमेज को चूंकि ngata ऑब्जेक्ट क्वीन मिरर नंगोस पे ngata चितो नु इमेज को थोंदे अदे इमेज को एक खास खुसूसियत कहते हैं पहला खुसूसियत बच्चों चिन अदे इमेज को हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होना चाहिए जो चाहिए वर्चुअल इमेज होना चाहिए दुने इरेक्ट से माना सीधा होना चाहिए यानी ngata दिक्क को आना सुनने इमेज पम यानी चियोनुक सीधा होना अगर ngata दिन याले उधर इमेज पाएंगे याले हो तो जो ngata से बच्चे इमेज जो है वो क्या होता है इरेक्ट होता है यानी गट्स ऑफ डायरेक्शन चलने दे डायरेक्शन बुक इमेज ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन पे होने इमेज पर देना डायरेक्शन पे नोचा वर्चुअल का मतलब क्या होता है जनरली वर्चुअल दे इमेज को लेजर चार्जिंग गन ngata एक स्क्रीन ची का ngata उसको हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं तो ngata हमेशा जो प्लेन मिरर होते हैं प्लेन मिरर यानी दनखन इमेज हमेशा ngata चल दंचिंसो वर्चुअल इमेज दुना इरेक्ट दंचिंसो सेकंड अदे इमेज साइज पुचो जब ngata अदे प्लेन मिरर दुन बसों से दुख सिलता जना ngata ना आ नंगोस पद कने इमेज पो अदे इसको साइज पर ngata तने चो हमेशा सेम साइज हो जितना ngati हाइट पर उदे सब इमेज हाइट पे होनो जितना ngati हा लग पे ब्रोम पे यस उसका मोटाई चामचु गोदना या कोई भी ngati ऑब्जेक्ट कोई गोलाई कोई साइज को गजो शुदा देना साइज को चो इमेज साइज पर होनो तो प्लेन मिरर में चो मान लो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है सेम होता है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं ngata मिरर को ना चाम से थागरिस लागत नहीं चाम से डिस्टेंस से का नहीं देना बराबर डिस्टेंस से का मिरर को नहीं हम वो इमेज पहुंचो चिंदे से थागरिस ला नोचे लेकिन मिरर फ्री ना होस पे हम ठीक है तो दिया जब ngata ची प्लेन मिरर नो इमेज को चिनो चिंतु डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस जो शेयर जो लेकिन एक खास चीज है नोटिस वैसे तो कि दिया लोग ngata अगर का तो आते एक प्लेन मिरर से आता नहीं ngati राइट हैंड पुलेन में ना खोज आउंस पे चिलेन दो खोज आउंस पे लेफ्ट हैंड पुलेन दे या ngati जा तो ngati लेफ्ट हैंड पुलेन में ना खोज आउंस पे राइट हैंड पुलेन दियो ngati से बजे ngati राइट साइड को यानो लेफ्ट साइड लॉन्च ngati लेफ्ट साइड पे आउंस पे चिन राइट साइड ना दियो ngati सेशन लिटरली इन्वर्टेड सेशन दियो लिटरली इन्वर्टेड यानी जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो राइट साइड होता है इमेज में वो एक ऐसे राइट साइड होता है ठीक है तो दिरुन सो ngata ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज यानी एक प्लेन मिरर या नो इमेज शिकदान नरे दे इमेज की खुसूसियत उनचिन सबसे पहला ना को वर्चुअल उनचिन और इरेक्ट उनचिन दूसरा सेम साइज उनचिन जितना ऑब्जेक्ट साइज पर दिया इमेज साइज पहुंचिन तीसरा सेम डिस्टेंस का उनचिन ऑब्जेक्ट को सामने थागरिन दिया डिस्टेंस का और चौथा लिटरली इन्वर्टेड होता है ठीक है दिसो ngata प्लेन मिरर के बारे में। अब नेक्स्ट आता ना स्फेरिकल मिरर यहाँ से हमारा मेन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स है वो यहाँ से शुरू होता है ठीक है तो यहाँ से थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा जो स्फेरिकल मिरर चिन्ह सबसे पहले आप देखिए स्फीयर क्या होता है स्फेरिकल मिरर जो है वो स्फीयर से निकला है स्फीयर नातिस का दिक्कत है रिलबू चीज का जैसे नातिल लगा एक क्रिकेट बॉल शॉट वो स्फीयर होता है हमारे पास एक फुटबॉल होता है तो फुटबॉल एक नाता चिन्ह स्फीयर चिन्ह या कोई भी रिलबू चीज है दी स्फीयर री पार्ट जगह नातिस चल रही है इमेजिन बस कि नातिल लगा अगर का तो चित एक क्रिकेट बॉल चिको जो शीशे का बना हो ठीक है तो अगर आधे बॉल को नाते कार्ड बना चाद नरेक नाते लगा चीज़ एक स्फीयर पार्ट यानी जो बस नाते लगा एक पार्ट चीज़ जो एक स्फीयर का क्या होगा पार्ट होगा आधे स्फीयर पार्ट पोला नाते अगर का तो कलर बना एक साइड चिप पोला नाते कलर बना रही नाता में चितो चिन एक मिरर चितो चिन क्योंकि जब भी नाते मिरर डिफिनेशन पे कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका वन साइड पॉलिश किया होता है और एक साइड से रिफ्लेक्शन कर रहा होता है उधर आते ही जब मिरर जब तो आते लगा तो मिरर कौन की गांव एक स्फीयर पार्ट चाहिए ना या आते सिंपली दियो तो जो कोई भी मिरर चिक जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन नहीं हो जो कर्व्ड हो उधर आते स्टेशन स्फेरिकल मिरर सेशन
अब हमारे पास दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं, जैसे कि अगर कदूंगी लापास हो से ड्यू आती लगा एक स्फीयरी पार्ट चीज़ों, ठीक। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, या नमाज दिरी नंगोज मोजी सेट पर पॉलिश बस है बाहर पंगाते जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज बाय इंजन, या नमाज बाहर सेट पर पॉलिश बस है ना नंगोज पिच बाय इंजन एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज बाय इंजन। तो दो अलग अलग पसु में आती ला मिरर चिक पूछे तो मिरर चिक पोदो की कोई बाहर इस साइड पर आते पॉलिश बस ना नंगोज सेट पे अनुथों दो, तो दी नंगोज सेट पे अनुगा मिरर चिक दिस अलाइ होता है कि कोई बैक साइड को पॉलिश बस है और इनर पार्ट को स्फेरिकल मिरर इनर पार्ट पिच बस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को तो इनर एक उधुला आते जर्सिंची कनकेव मिरर क्या कनकेव यंता इतुलिश को विदा केव चीज बनाते हैं गार बहुत जर्सिंदे, तो ये केव के फॉर्म में होता है। तो कनकेव मिरर वो मिरर्स होते हैं जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनर साइड में होता है और जो पॉलिश साइड है वो उसके आउटर साइड को पॉलिश किया होता है, ठीक है ऑप्शन। अगर यानी उल्टा का तो अगर नातेस बना रही यानी अगर नातेस कोई बाहर इस साइड को नातेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अजस्ट ना नंगो साइड पर अगर पॉलिश का तो बना रही नाता दी साइड को सोचा सोंदे दियो नातेस अगर जुगा का तो लुसन दरी दो नातेस दर्शन कन्वेक्स मिरर दिख ना ठीक बस पॉइंट कनकेव मिरर दे मिरर को की कोई बाहर इस साइड पर पॉलिश बस और नंगो साइड को नाता चो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ना सो दो नातेस दर्शन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दर्शन दे मिरर को कि कोई नंगो से साइड को पॉलिश बस और बाहर इस साइड को चो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूर के सो दो नातेस दर्शन सो कन्वेक्स मिरर जैसे ना दियो तो जब ना लाइट ना कनकेव मिरर का लाइट उनता मना लाइट गांव में जम सो से मलसा चिकची का रिफ्लेक्शन लाइट गांव में चिचनो जम सो से मलसा चिकची का जम छदे। अच्छा अगर का तो कन्वेक्स मिरर आता है लाइट गांव में चिचनो बाहर लगी से ठीक है, तो दिन इसका तो ज्यादा ठीक बस है लाइट गांव में मलसा चिक जम बस क्यों जम बचस को आते चीज बात कन्वर्स बा, ठीक है कन्वर्स बिंदु यानी जम बिंदु दे फिला कनकेव मिरर ला माते जम एक चीज दर्शन कन्वर्जिंग मिरर्स है जो अक्सर आता है सोमा कि कन्वर्जिंग मिरर चेंज है। अब एग्जाम में कभी आता कनकेव मिरर मजर व कन्वर्जिंग मिरर्स है यूज बजन तो कंफ्यूज मिशा चल कन्वर्जिंग मिरर्स है ना कनकेव मिरर्स है ना चोजिन क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर चीज है कन्वर्जिंग मिरर दे फिर है क्योंकि वो सारे लाइट्स जो उसके ऊपर पड़ते हैं उसको क्या करते हैं एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है लाइट जब इसके ऊपर पड़ते हैं तो लाइट जो है बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फैल जाते हैं बाहर की तरफ और हमें ऐसा लगता है कि को मलसा चिन्ह बिंग सोमा सोला लाइट को मलसा चिन्ह ची सोमा बिंग सोमा सोचने आता दे फिर को आते स्टेशन डाइवर्स कर देता लाइट को, इसलिए हम उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक याद रखना कि जो कनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और जो कन्वेक्स मिरर है उसको हम क्या कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो उसका हमने यहाँ पे डिफिनेशंस भी दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम जो हमारे पास कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है जो स्फेरिकल मिरर्स है उनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। इन पार्ट्स के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हमें ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। यानी तो मान लो एक पूरा स्फीयर शो उधर स्फीयर पार्ट चिचा से क्यों और उधर पार्ट चिचा देना आते हैं उधर ची बस साइड चिपला पॉलिश बस जैसे दी केस पे हम लोग आते हैं पॉलिश पोगा सेट होगा से तो बाहर से पॉलिश बस यानी मेरा खुद इस तरह थोचा बस इजाज दे दी केस में हम लोग कनकेव केस में आते हैं बस पॉलिश को बाहर सेट पर बस कन्वेक्स सेट में आते हैं पॉलिश को बाहर बसतास नंगो से सेट खुला जैसे आते हैं सनलाइज पे। अब स्फीयर मतलब शुरू गजस की जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर है तो वो क्या है एक स्फीयर का पार्ट है। तो स्फीयर पुखुरी सेंटर से होचन स्फीयर जिस तरह से माथा पता है सर्कल ची वसदन में सर्कल एक सेंटर पॉइंट ची का ना बराबर डिस्टेंस का जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो स्फीयर चीन स्फीयर हम दो चीज की को एक ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है लेकिन 3 डायमेंशंस में, ठीक है। तो एक स्फीयर का भी क्या होता है एक सेंटर होता है, स्फीयर का भी क्या होता है सेंटर होता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं अगर हमने एक कन्वेक्स मिरर फॉर एग्जांपल दी कन्वेक्स मिरर को क्यों से तो ये कन्वेक्स मिरर असल में क्या है एक पूरे स्फीयर का क्या है पार्ट है, ठीक है। तो जो मिरर का सेंटर होगा या जो स्फीयर है और जो स्फीयर इज सेंटर पुला माते सी जो माते सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
चीज़ ज़बत सेंटर ऑफ कर्वेचर चीन सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है मिरर का जो उस पूरे स्फीयर का सेंटर होगा। द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, यानी वो स्फीयर जिसका एक पार्ट है हमारा मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी मान लो जो नाती लगा एक मिरर चाहिए, ठीक है, तो इस मिरर के हमने इनर साइड को पॉलिश किया है, ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। चाहे जो नाती लगा चीज़ों एक कन्वेक्स मिरर चीज़ों, अब गिरू पूरा एक होल स्फीयर चाहिए, द स्फीयर इज सेंटर पार्ट चाहिए, अदे सेंटर को लगाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा। अब द लाइट को रिफ्लेक्ट बेदे गाज है कौन सी लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लगाते हैं जब एपर्चर चीज़ बात एपर्चर से बात, यानी एपर्चर चीन अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लगाते हैं एपर्चर। अगर फॉर एग्जांपल ये दिल पाओ का तो अगर नाती लगा कन्वेक्स मिरर चिन्ह दी नंगो साइड पर पॉलिश बस बाहर इस साइड पे करना लाइट पर रिफ्लेक्शन होने दी बाहर इस साइड पे चिन्ह एपर्चर पे। अब दी एपर्चर को या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस किल पुगा दो, जैसे दिंगे लापा दे दिरी सेंटर से दी करना अंदर दी सापे संबात हूं, तो दिरी सेंटर पर से चलो यहाँ से यहाँ के बीच सेंटर को और जोड़े हम लोगों के सेंटर को समझी ना। तो किसी भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर चाहिए दैट्स ऑल कनकेव मिरर चाहिए ना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेंटर से होचिन दे अदे सेंटर को यानी मिरर को खुरी का एपर्चर को खुरी का कारण रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दे मिरर को खुरी सेंटर को लाजर बात पोल चीज बात मिरर को खुरी सेंटर को ला पोल, लेकिन जो स्फीयर को दे उस स्फीयर इस सेंटर को लगाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पुसों आता पूरा मिरर है जो स्फीयर पिरामिड उधर सेंटर को, और पोल पुसों आता दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की सेंटर को, या चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो कोई सेंटर को या मिरर इस सेंटर को अदर मिरर इस सेंटर पिकाना पोल पिकाना सेंटर ऑफ कर्वेचर सापे थाक्स पोला डिस्टेंस पोला माते स्टेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसे हमने पहले देखा थी बच्चों धुन प्यानो जो कनकेव मिरर होता है खुश बिंदु लाइट गामा मासा चीज़ का फोकस में जितने भी लाइट उसके ऊपर पैरेलली पड़ते हैं उन सारे लाइट्स को वो एक ही जगह पे क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो लाइट कन्वर्ज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। हम उसको या हम सिंपल भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है एक कनकेव मिरर में जहाँ पे सारा लाइट जो है, ये वाला देखो कनकेव मिरर हम लोग सारे लाइट जो है एक ही जगह पे जब कन्वर्ज हो जाते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर हम लोग लाइट बोले दी को फोकस क्या करना चाहिए को डाइवर्स दे, लेकिन डाइवर्स ना माता दो पता चंदू कि मासा चिची करा लाइट को बिमा सोसरे उदे पॉइंट पला माता जशन फोकस को। ठीक है, दी फोकस पुना पोली बारी थाक्स पुला है, चाहे वो कनकेव मिरर में हो या कन्वेक्स मिरर में हो, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव में हो, पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। दो मात्रा सेशन से फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक चार चीजें आ गई। सबसे पहला ना मात्रा कि एक स्फीयर सेंटर पोल जिसका माती मिरर डिपार्टमेंट दो मात्रा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बात माती मिरर को खुरी सेंटर पोला पोल से बात, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट जो है या तो कन्वर्स हो जाते हैं या वहाँ से डाइवर्स हो रहा होता है उधर पॉइंट पर लगाते हैं फोकस से बात। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं, अगर मतलब गति पोल पिक है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन जो ड्रॉ है तो उधर इमेजिनरी लाइन पर लगाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सीधे लगाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे डेफिनेशंस लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पोल पुचिन मिरर ही सेंटर पर लगाते हैं पोल सेशन, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है एपर्चर का सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट हम पोल को P से करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर चिन्ह सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा मिरर है चाहे कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है उदू एक स्फीयर से पार्ट चाहिए ना आधे स्फीयर इस सेंटर पर लगाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर चिन्ह द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द
पोल पिकाना सेंटर ऑफ कर्वेचर सपे थक्स पुलांगाते स्टेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है डिस्टेंस पोलराइजेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर को, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन चिकिन यानी ngati जो मिसाल एक इमेजिन बिट की ngati पोल पिकाना और सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसका फिर इस पार्सों से एक स्ट्रेट लाइन च ड्रा बेता और दिस स्ट्रेट लाइन पर ngati स्टेशन प्रिंसिपल एक्सिस स्टेशन और फोकस पुचिन फोकस इन दे पॉइंट पर जहां पे पैरेलल लाइट गामा जम छ इन केस ऑफ कनकेव मिरर या पैरेलल लाइट गामा बीम से छाप सोले इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर और दे पॉइंट पर ngati स्टेशन फोकस स्टेशन दे पॉइंट ngati स्टेशन वो फोकस ngati हमेशा चिके डिनोट एफिका। अब दी फोकस पुना फोकस ना पोली बारी डिस्टेंस पर ngati स्टेशन फोकल लेंथ स्टेशन पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ डिस्टेंस। ना अब एक रिलेशन है, हमेशा ये याद रखना कि जो फोकस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास जो आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है, वो हमेशा बराबर होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ हमें स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है वो हमेशा बराबर होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ यानी 2f के बराबर होता है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 4 सेंटीमीटर होगा तो जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कन्वेक्स मिरर है उसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर की किस साइड में है? बैक साइड में। यानी कन्वेक्स मिरर यानी फोकस को ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका क्या वैल्यू है? क्या मोजनोचन मिरर नंगोज मोज सेट करनो यानी बिहाइंड द मिरर और कनकेव मिरर यानी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना फोकस को इसका का रोचन इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही दोनों उसको ला होना। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं, इस तरह से आते हैं प्लेन मिरर यानी इमेज का चोला दाने दूसरे रहता सम उधर चोला आते हैं स्फेरिकल मिरर यानी ngati इमेज पूरा चोला दाने कोई भी इमेज दान नहीं का चोला दाने और उधर इमेज का चो खुसूसियत का तो यूं चीज़ ngati उधर वाले नुस्खे दूसरी फिलहाल आते हैं कनकेव मिरर बारे अलग और कन्वेक्स मिरर बारे अलग सिलचसिन सिल्वा वजह तुम पहले चीज़ का चिक इतु जोड़े जब भी आते कोई भी ऑब्जेक्ट चिकन है, लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो हर डायरेक्शन में लाइट जा रहा होता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में लाइट चेंज होता है, लेकिन ngata थों में फिलहाल द लाइट को ngati में पियानो फोक पर बस। ठीक है, ध्यान चोक्स ला एक मिरर चिक इमेज पर दान में फिलहाल लाइट्स तो बहुत सारे वहाँ से निकल रहे होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट चिकन लाइट नुमा क्यों भी नहीं होते, लेकिन हम 3 जो खास लाइट्स है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम नॉलेज रखते हैं। अगर दी 3 लाइट को ngata itu का तो योद नरिक ngata पता बागियान चिन कि ngati इमेज को गार दानिंदु और इमेज को गाच ऑक्सीजन दानिंदु कोई साइज कुछ होंदु। हाँ, उसका किस तरह का वो इमेज बनता है, क्या वो इमेज रियल होता है, क्या वो इमेज वर्चुअल होता है, उसका साइज क्या होता है, उन सबसे पहले तो सबसे पहला है दिस A ray parallel to the principal axis passes through the focus after reflection। ये हम पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर के बारे में। तो जो है कनकेव मिरर शुद्ध कनकेव मिरर हम लोग नाम सा अगर लाइट को पैरेलल लगा तो छना खोगा फिर इस पास से लो रिफ्लेक्ट हो या अपना फोकस को फिर यानी अगर मैं किसी कनकेव मिरर से का पैरेलल लाइट चितना हमारी द लाइट को मिरर का फोकस या अपना फिर दिन से चिन फोकस इस दिन कर न सिर्फ दिखने में अगर दियो को फिर सामने या खातो चीज होना अगर द लाइट इंसिडेंट रे होगा तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल होता द लाइट को हमेशा चाहिए फोकस से फिर रिफ्लेक्ट हो से चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? ए रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसका उल्टा अगर क्या करते हैं, लाइट जो है वो फोकस से पास करते हैं, अगर आते लाइट को फिर फोकस से फिर दूर रिफ्लेक्ट हो से अपने चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पैरेलल रहना चाहिए। कनकेव मिरर हम लोग अगर का तो आते लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का तो ताना रे फोकस से गैप करना रिफ्लेक्ट हो सका फिर बिंचिन को फोकस से फिर इस पार्ट से। और इसी का उल्टा अगर हम किसी लाइट को फोकस से पार करते हैं यानी इंसिडेंट अगर फोकस वेरिएशन अंदर एक वो कनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट छसे ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट छसे। ठीक तो 2 चीज हो गया। अब तीसरा रे
ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी अगर कहो हम एक कनकेव मिरर पे एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं, कहाँ से? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में फिर लाइट चिका तो पास बना रही द लाइट को रिफ्लेक्ट सचिंगा फिर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर ड्यू सोचें, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मल पड़ रहा है नाती अगर कभी का मिरर पिघलता नहीं, मिरर पिघल दी लाइट को नॉर्मली फोन हो जाए, और जब नॉर्मली वो लाइट पड़ते हैं तो वो वहाँ नॉर्मल से क्या होता है वापस होता है। अच्छा ना, ये 3 चीज़ें आप याद रखना। जब भी एक कनकेव मिरर पे लाइट पड़ते हैं, अगर वो लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पार होगा? फोकस से पार होगा। अगर लाइट को तो फोकस फोकस पुस्ताना रिफ्लेक्ट सोची अपने को फिर वापस नोचिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस नोचिन, और अगर ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फिर लाइट पुताना हमेशा अंगाज दोसेचिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोसेचिन। दी 3 लाइट पे अनुना कोई भी 2 लाइट नाते हमेशा कंसीडर बचिन जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। नाम संग नाते अगर कनकेव मिरर ची का इमेज पुगा सोशल दांचे तो अगर उदू नाते तनरिक नाते दी 3 टाइप से लाइट को या दी 3 टाइप से रेस को नाते कंसीडर बचिन कि भाई लाइट तो बहुत सारे वहां से निकल रहे हैं, लेकिन जो पैरेलल में लाइट जा रहा होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस उदू चीज हमेशा फोकस पे रिफ्लेक्शन। अगर को फोकस पे का दोशन अंदर एक पैरेलल रिफ्लेक्शन, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन रिफ्लेक्शन जो माता वाला से हो जाजिन इमेज फॉर्मेशन के बारे में लोग माते सिलसिला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई किसी कनकेव मिरर ची का इमेज फॉर्मेशन का चोला छाप, ठीक है। जो अक्सर आता कभी कनकेव मिरर का कभी कन्वेक्स मिरर का आता अक्सर चीज़ों में या आता जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है उसमें ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखना। अब देखो हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। तो इस कनकेव मिरर के जो पार्ट्स होते हैं इसमें क्या होगा? सबसे पहला ना मिरर सेंटर को जिसको हम पोल कहते हैं, फिर हमारे पास है फोकस जहाँ पे लाइट जो है पैरेलल लाइट सारे कन्वर्ट्स हो जाते हैं, फिर हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पूरा उस स्फीयर का क्या होगा? सेंटर होगा, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट होते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं एक कनकेव मिरर के सामने, तो इमेज किस तरह से बनेगा? तो हम 5 अलग अलग जगहों पे देखते हैं कि इमेज किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम आते हैं कि भाई अगर इन्फिनिटी का तो ऑब्जेक्ट वगैरह मना इन्फिनिटी कर देती का मिरर खुद कर दो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तब इमेज कहाँ पे बनेगा? उस वक्त इमेज का क्या प्रॉपर्टीज रहेगा और इमेज का साइज क्या होगा? फिर हम उसको क्या करते हैं? इन्फिनिटी पे नहीं रखते, थोड़ा आगे लाते हैं, लेकिन जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे उसके पीछे रखते हैं। इन्फिनिटी से नज़दीक होगा लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिया बना इमेज को कर दंचिन 2 पॉइंट्स हो, एक पुंगाते इन्फिनिटी का, एक पुंगाते बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एरिया पोगा कर तो अंदर एक। तीसरा मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पुखुरी के अंदर एक, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पुखुरी का तो ऑब्जेक्ट को अंदर एक इमेज पुगा तो वालदांचिन इमेज प्रॉपर्टीज ऊंची होची, इमेज साइज पूछी होची। फिर इसके बाद 5वां हम देखेंगे कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना फोकस ही पर अगर मालसाची दाखोरचा का तो अंदर एक देना इमेज पुगा चोशे दांचिन इमेज खुसूसियत ऊंची होची, और अगर फोकस पुखुरी का तो अंदर एक तब इमेज का खुसूसियत क्या होगा? इमेज साइज पूछी होची, और फोकस को ना जो हमारा पोल है आधे इसको बार पे अनुका तो अगर ऑब्जेक्ट को ना तब चीज है, ठीक है। क्योंकि एक मिरर शुद्ध है, मिरर दोनों बुलाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पे जाने ऑब्जेक्ट तो बहुत किसी भी जगह हो सकता है बिंदु, तो इस किसी भी जगह को हम 5 अलग अलग जगहों पे हम देख सकते हैं। एक अगर इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, 5वां पोल पे, और 6वां पोल और हमारा जो पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो इन 5 जगहों पे हम देखते हैं कि भाई इमेज किस तरह से फॉर्म होगा, इमेज की क्या खुसूसियात रहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना हम लोग, और हर वक्त रे डायग्राम बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में जब आप पढ़ते जाओगे तो रे डायग्राम को कंसिडर करते जाएंगे।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला केस हमारा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हम मानते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तब हमारा इमेज कैसे बनेगा, अब तो जैसे हमने पहले कहा था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ से बहुत सारे लाइट्स आ रहे होंगे, तो वहाँ से जो लाइट्स पैरेलल आ रहे हैं वो पैरेलल लाइट, अभी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, बहुत दूर है, लेकिन वहाँ से जो लाइट आ रहा है उधर लाइट को यूँ घर पकाती मिरर पे फोक करना करता है, जिनको जब वो रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ से पास होगा, वो हमारा फोकस से पास होगा। ध्यान रखो होगा कोई दूसरा लाइट भी जो उस ऑब्जेक्ट से निकल रहा होगा, जो पैरेलल आ रहा होगा, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जा रहे हैं, फोकस से जा रहे हैं। इवन अगर नते जहाँ लाइट कंसिडर बने, जो हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वहाँ से अगर नते सेंटर ऑफ कर्वेचर वो फिर लाइट शो होने, अगर वो लाइट जो है रे ऑफ लाइट जो है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हैं तो वो वापस कहाँ से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही वापस जाएगा। अब जहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग रेस जो है वो मीट करते हैं, गा मात से करती रिफ्लेक्टिंग रेस टू दे उदी जगह के चिल्ला जिन इमेज को लंचना था, ठीक है। तो दिया गया असल तो जरस इन्फिनिटी का योजना ना लाइट को गार फोकस का, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम यहाँ वापस गा फ्रिसों सेंटर ऑफ कर्वेचर को सोचना का कथुग नहीं दे लाइट इसका रिफ्लेक्टिंग रे इसका का कथुग दो, इसका का कथुग फोकस पे कथुग, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी को पे लेकिन इमेज को गार देने दूंगा फोकस पे कर लेने दो। और दूसरा चीज अगर भी कथो जरस ऑब्जेक्ट को माता और पिंदे अधिक करना साइज को शोकत पिन, क्योंकि माता लाइट को और खातो पुश खींच दे, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था हमारा, लेकिन दी का माते तो इमेज पे चांस गिर सो एक पॉइंट चीज था, दी का जो टिक चीज चल दे, क्योंकि सीधा प्रिंसिपल एक्सिस को कोई चीज सो लाइट को मीट सो फोकस को कोई का लाइट को चीज हिंदू मीट हिंदू, तो यहाँ पे जो माता इमेज को देना दे इमेज पे चीज देना दो पॉइंट साइज इट, ठीक। अब यहाँ आप चीज कहता दिया नु माता दक्षरी इमेज पे देना से का ngati dia nu na yung khane rays niska chisom actually the light niska dega thuk de asli ka thuk light niska, imagine मैं बस कि थुक से इंजरे लाइट कुछ चीज असली का थुक नो रिफ्लेक्ट हो से अपन चीज नो असली का होंगे इसका देखा थुक नो दिस अल्लाह अगर लाइट रेज निska ठीक बस थुक नो नरी जो मात्र जस्ट कि वहां पे रियल इमेज बनेगा, क्या बनेगा वहां पे रियल इमेज बनेगा, और उस इमेज को हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो चीज होते ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी का शख्स हो दैट्स एन असिस्टेंट दो इमेज पकड़ देने दो, सबसे पहले इमेज की पोजीशन पे दो एट द फोकस का देने दो, शाबाश फोकस पकड़ के देने दो, और नेचर को चीज चुंगाती इमेज रियल हो चुके रियल हो चुके, क्योंकि रियल इसलिए था क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रहा था, जो रे ऑफ लाइट है वो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज जो है सचमुच में मिल रहा था, असली का कौन से थुगने चुक दो थुगने पर आता कुछ तो रियल इमेज तो, और जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्ट होता है, याद रखना ये पॉइंट, आगे आपको पता चल जाएगा। जब भी रियल इमेज लेने दे इमेज पर हमेशा चोचिन इन्वर्टेड हो यानी उल्टा हो इमेज पर। इसका साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, ऑब्जेक्ट पर चांस शोबन इमेज पर चांस गिरशन पॉइंट चीज सा गिरते बहुत डिमिनिश हो जाता है, यानी वो क्या बन जाता है पॉइंट साइजेड बन जाते हैं। तो जब इन्फिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज का पोजीशन जो है वो फोकस पे होगा, इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और इमेज का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका होगा, हाईली डिमिनिश्ड हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ड्यू मैथी सोम मिरर को, ठीक, ड्यू मैथा सेंटर ऑफ कर्वेचर को सोम। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एरिया पर लगाते इसका तो ऑब्जेक्ट को जाना है, वहां से बहुत सारे लाइट्स निकल रहे होंगे, लेकिन गाते स्टार्टिंग बोरी का जस्मिन जब भी किसी कनकेव मिरर आनो गाते इमेज फॉर्मेशन बोलता है चिंदरे गाते तीन रेस से ज्यादा ध्यान रखें। सबसे पहला दिगर बिनखानी अगर लाइट को पैरेलल लय होने ना प्रिंसिपल एक्सप्रेशन होने ना पैरेलल लय होने ना को का फ्रीज रिफ्लेक्शन फोकस फ्रीज रिफ्लेक्शन, तो ये पैरेलल है दिगर का फ्रीज रिफ्लेक्शन फोकस फ्रीज रिफ्लेक्शन। दूसरा नई चीज आता कंसीडर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हैं, मतलब इस नाला जस्मिन जब कोई रे ऑफ लाइट जो है एक कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाते हैं रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। चाहे दी लाइट को दी फ्रिजों सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर मिरर पे हो मिरर पे नहीं हम लोग से का फ्रिजों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फ्रिजों। अब अंदर ठीक बात है दी लाइट निकल का कथुन दो जब पहला स्पीकर आता लाइट को पैरेलल हो फोकस विल बाय लिविंग सो
दूसरा स्पीकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पुजो सेंटर ऑफ कर्वेचर पुजो दोस्तों गा थुक ना था लाइट को दिखा दी लाइट थुक खानी पॉइंट पे का कोई चीज हो से इमेज पर लगन तो इमेज पे दिखा नाते दे दिखा था ए बी ऑब्जेक्ट पर पिन ए डैश बी डैश नति लगा चिंदन इमेज को दिखा ना तो इमेज को कर देने दो फोकस पर ना सेंटर ऑफ कर्वेचर बार पे अंदर दो बिंदु ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रिया पला सेंटर ऑफ कर्वेचर रिया पला नाते ऑब्जेक्ट पे जापाना इमेज को कर देना था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ना फोकस ही बार पे दूसरा चीज दी इमेज पूछ दो इन्वर्टेड दोगा इरेक्ट दो यानी सीधा इमेज पर सीधा लांग से दोगा उल्टा दो या उल्टा दो दे इन्वर्टेड इमेज है तीसरा इमेज पर रियल इन मीन चेन रियल डिफरेंट क्योंकि दी रिफ्लेक्टेड रेज इसका चीजों थुक दिखा वो वहां पे मिल रहा है काट देते बंदा इसका तो दिखा रियली अदे और इसका थुक पना रिफ्लेक्टेड रेज इसका थुक पना दी इमेज पर चीजों रियल इमेज सो अब साइज पुतो जरा दी साइज पर याद से दो लेकिन इमेज साइज पर चीजों सो सुनते सोचो तो क्या क्या खुसूसियात आ गया इमेज की खुसूसियात इन चीज़ों पहला को मैं कोई पोजीशन को ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ओपन तो इमेज को गाल देना था इमेज को नाता आलदान बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बार में आलदान और नेचर भी जो है रियल ना इन्वर्टेड इमेज हो अब साइज क्या हो गया डिमिनिश छोटा हो गया लेकिन पॉइंट सेंसिटिव नहीं है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट जैसे थोड़ा ही छोटा है यानी डिमिनिश है साइज जो है छोटा हो चुका है ठीक है तो ये हो गया हमारा सेकंड अब अगर हम तीसरा केस देखते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है अब और नजदीक आ गया ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे भी नहीं रखते हम उसको सीधा लेके आते हैं कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब लाइट आपका ऑब्जेक्ट होगा तब भी हम देखिए पहला एक लाइट होगा जो हम पैरेलली थ्रो करेंगे ठीक है रे ऑफ लाइट एक पैरेलल भी है दिखाना ऑब्जेक्ट पे करना तो मिरर पे हो सकता है लोग से साथ फोकस से फिर लोग से साथ जिसमें यहाँ लाइट चीजिंग आते हैं अगर फोकस पे लाइट का हमेशा लाइट को कर लोग साथ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लोग से साथ ये जो दिखाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर संघ लाइट को तमाम यहाँ बिंदु क्योंकि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करो ठीक है तो दिया लोग आता तो अंदर की लाइट ने का कथु बिंदु दी पॉइंट पे कथु बिंदु पॉइंट बी डैश का तो इमेज को माता दिखा दंदे गलत इमेज में यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ಎಂತ दिखा सीधा विजुअलाइजेशन दो जब आते लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तास्पिन फोकस पर रिफ्लेक्शन जब आते फोकस पर तास्पिन प्रिंसिपल एक्सिस से फिर रिफ्लेक्शन आप लोग जब ये देख रहे होंगे तो बीच में पॉज करके सबसे पहले खुद से ये इमेज बना लेना साइकिल के जरिए आप लोग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके क्योंकि जब आप खुद ये रे डायग्राम बनाओगे तो आप लोगों को विजुअलाइज होगा कि किस तरह से ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे ये इमेज बन रहा है ठीक है तो आप इधर देख सकते हैं जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है साइज क्या हो रहा है सेम रह रहा है इमेज जो है वो क्या है इन्वर्टेड है उल्टा है और क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज जो है यहाँ पे मीट हो रहा है इसलिए ये क्या है रियल इमेज है अच्छा चीज जो अगर ऑब्जेक्ट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे रखना है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज को कहना इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा और इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा सेम एज द ऑब्जेक्ट ठीक है अब चौथा केस अब नाते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे माजा पदो बचा मंदिर क्यों घर क्यों दो बात सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फोकस ही बार पे होगा तब क्या होगा अब यहाँ पे देखिए इस बार हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ठीक है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर ना फोकस इस बार पे हम ऑब्जेक्ट पे होने दिखा यहाँ लाइट को एंड कंसीडर बोलते अगर नाते लाइट चिक पैरेलल आता होगा फिर लोग सेशन फोकस में फिर रिफ्लेक्ट सेशन क्योंकि कहते हैं पता कनकेव मिरर जब पैरेलल रे ऑफ लाइट होना वो हमेशा कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है फोकस से रिफ्लेक्ट होता है दूसरा एक और लाइट हमने कंसीडर किया यहाँ पे अगर एक लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके हमारे मिरर पे पड़ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो सा अगर उत्पन्न हो नया लोग से अब सेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर को गुरिस लोग से सेशन दिखा नहीं अंदर जो हम कंसीडर करेंगे दिखा अगर अंदर सुबह से फोकस में फिर इसका तो था ना अगर लाइट जो है सेंटर ऑफ सॉरी अगर लाइट जो है फोकस से अगर जाएंगे तो वो क्या होगा पैरेलल वापस जाएंगे तब भी ये यही इसी पॉइंट पे मिलेगा अगर देर लाइट को कंसीडर करेंगे तो ना अगर एक लाइट हम कंसीडर करते हैं जो फोकस से पास हो रहा है और हमारे जो मिरर पे लग रहे हैं तो मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तब भी वो इसी पॉइंट पे मिलेगा ठीक है आप लोग ये जो रे है वो भी कंसीडर कर सकते हैं और इस तरह से भी आप डायग्राम बना सकते हैं तो ध्यान से ज़्यादा चीज़ होता है
ऑब्जेक्ट को माते जाक्सोपिन सेंटर ऑफ कर्वेचर ना फोकस से बार ठीक है तो फोकस ना सेंटर ऑफ कर्वेचर बार पे जाक्सोच ना इमेज पुगा कलता ना ना सेंटर ऑफ कर्वेचर रियापला ठीक नेचर पे आछे दो इन्वर्टेड दो और क्योंकि लाइट इसका असली के थुक्सिन छाने से सोम रियल एंड इन्वर्टेड सोम साइज बोलतो असता ऑब्जेक्ट साइज में जाते दो इमेज साइज में चीजों सोम छोगो सोम शाबाश तो आता है अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर ना फोकस से बार फेंका तो ये इमेज क्या होगा सबसे पहले इमेज का पोजीशन होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है इमेज क्या है रियल और इन्वर्टेड है रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है और साइज क्या हो चुका है इनलार्ज हो चुका है यानी बड़ा हो चुका है ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या है बड़ा है शाबाश अब पांचवा केस अब हमें ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाना है ठीक है इस बार हम कहाँ लगाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो हमने रखा कहीं पे भी रखो आप वही इमेज बनेगा ठीक है तो अगर हम फोकस पे लाते हैं नेक्स्ट हम कहाँ पे लाते हैं अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ही लाते हैं तो कहाँ पे बनेगा इमेज चलिए हम इसको थोड़ा देखते हैं अब इधर देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे फोकस पे अब पहला लाइट हमारा अगर एक लाइट पैरेलल जा रहा है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगा और अगर दूसरा लाइट हम रे ऑफ लाइट देखते हैं जो कहाँ से आ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहे हैं हमारे किस पे मिरर पे तो मिरर का फोकस अपना होगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रेंड्स ऑक्सीजन अब देखिए दी लाइट इसका जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारे मिरर पे पड़ रहा है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन फोकस डिफरेंशिएशन लॉक्सेशन अगर का तो द लाइट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फिर स्थानांतरित वापस का फ्रेंड्स ऑक्सीजन सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेसिशन यंतस जो अगर यंती कॉपी का तो ड्रॉ बना रे यंता थोचिन की दी रिफ्लेक्ट संसोद खाने रे इसका बिल्कुल पैरेलल है बिल्कुल सीधो पैरेलल और नता पता जब पैरेलल कोई दो लाइन होता है वो कहाँ पे जाके मिलते हैं वो मिलते हैं इन्फिनिटी पे जाके ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया ये जो दो रेस है वो कहाँ पे जाके मिल रहा है इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है तो हमारा इमेज जो है कहाँ बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट जो फोकस पे होगा तो हमारा इमेज जो है वो कहाँ पे मिल रहा है इन्फिनिटी पे मिल रहा है तो इमेज कहाँ पे होगा पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी होगा चूंकि लाइट जो है फिर से मिल रहा है और अगर आप देख सकते हो यंता अकलता नरिक दिकना लाइट पे यो अच्छे सब ना इमेज इस पोजीशन से चलो छोको से चलो तो साइज क्या होगा हाईली इनरश होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा जब ये इन्फिनिटी तक पहुंचेगा ना दी लाइट को अगर इन्फिनिटी से अपेक्षा नहीं दी गैप बहुत बढ़ता जाएगा तो इमेज का साइज जो है वो क्या हो चुका होगा ठीक है बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होगा हाईली इनलार्ज इमेज ठीक है और ये इमेज फिर से क्या है रियल इमेज है क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है और इन्वर्टेड होगा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इमेज जो है रियल इमेज वो हमेशा इन्वर्टेड होता है ठीक है तो ये हमारा हो गया जब हमने कहाँ पे रखा फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तब इमेज के जो खुसूसियात होंगे वो इस तरह से होंगे कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज हो चुका होगा अब इस नेक्स्ट हमारा स्टेप है अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे लाते हैं यानी फोकस और पोल के बीच में लाते हैं तब क्या होगा ठीक है चलो हम इसको कंसिडर करते हैं अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पे फोकस और पोल के बीच में अब आप यहाँ पे देखिए अगर हम पहले यहाँ पे देखते हैं बी डी वाला यहाँ पे देखिए बी सी डी के ऊपर जो लाइट जा रहा है जो ये रे है अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब कोई भी लाइट आते हैं तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट आते हैं वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो आगे जाते जाते क्या हो रहा है दूर होते जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं तो ये कभी भी आगे कहीं जगह पे ये मिलने वाले नहीं है लेकिन अगर हम इसको थोड़ा कंसिडर करते हैं अगर हम इसको थोड़ा मिरर के पीछे साइड में थोड़ा क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं अगर लाइट को लाइट की जो रेस है अदर रेस अगर इमेजिन विद कि अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो चीज़ थोड़ा आगे जाके मिलता है यहाँ पे ठीक है क्योंकि आगे की तरफ रिफ्लेक्टेड रेस जो होते हैं वो क्या हो रहा है फैलता ही जा रहा है एक दूसरे बहुत दूर होता जा रहा है तो इसका मतलब वो पीछे की तरफ अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे बी डैश पे ये दोनों रेस जो है क्या हो रहा है मिल रहा है दिखा रहा था और इसका तो इमेज क्या कर दें इमेज अब हमारा यहाँ पे बन गया अब इस केस में क्या हो गया इमेज जो है वो कहाँ बन गया
इमेज जो है मिरर के सामने नहीं बन रहा है, लेकिन गाल दाने इमेज जो है वो बन रहा है मिरर के बैक साइड में, मिरर या वो साइड प्लस इमेज को ठीक है। अब दूसरा चीज, इमेज का साइज देखो, ऑब्जेक्ट साइज सुधार चलो, इमेज साइज पूछी सुनो छोको जिस साइज के भी बनाओ, आप देखोगे कि जब भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होगा तो उसका इमेज जो है वो हमेशा कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा और उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा चीज अब यहाँ पे देखिए, ये जो इमेज बना है क्या वो इन्वर्टेड है, हाँ क्या वो उल्टा है या सीधा है? ऑब्वियसली वो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, इरेक्ट है यहाँ पे, यानी क्या है, इमेज जो वो इरेक्ट है। और दूसरा चीज यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेस है, रिफ्लेक्टेड रेस इसका क्या वो मिल रहा था आगे जाके, नहीं मिल रहा था, लेकिन हम क्या करें उसको इमेजिन कर रहे हैं, अगर वो पीछे की तरफ जाता तो मिलता। तो इसका मतलब ये जो लाइट जो है वो जहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, इमेजिनरी, यानी ये जो इमेज बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज जो है वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में। नेचर क्या होगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा और इसका साइज जो है क्या हो चुका होगा, इनलार्ज हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए इन तमाम केस को हम एक सिंपल टेबल में आप इनके सामने लाते हैं। यहाँ सिंपल ये जो है ऑब्जेक्ट को जब भी पोजीशन आता है 5 दो, एक तो हम रख सकते हैं इन्फिनिटी पे, देखा ना मात्र क्यों दो सेंटर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर या पला देखा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे का, देखा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना फोकस ही बार पे आनो, देखा ना फोकस पे का, देखा ना फोकस ना पोली बार पे आनो। अब इसी हिसाब से हम देखेंगे कि भाई इमेज कहाँ बन रहा है। इन्फिनिटी का होता है ना, इमेज पे गाल दाने नोचुक, फोकस पे गाल दाने नोचुक, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पुखरी कर देने दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ना फोकस से बार पे आने दो, अगर ऑब्जेक्ट को जाना रे इमेज को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देने दो, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पुखरी के जाना रे इमेज को गाल देने दो, मतलब इन्फिनिटी कर देने दो। और अगर फोकस से भी अगर हम आगे लाते हैं, फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस वक्त इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जब तक ये बिहाइंड द मिरर इमेज बनते, जिस वक्त ये इमेज जो है बिहाइंड द मिरर होगा तब ये रियल और इरेक्ट होगा, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट होगा, लेकिन बाकी सब केसेस में ये क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ पे देखिए, और दूसरा चीज भी दोस्त है, जितना अगर आप इमेज जो है दूर रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को जितना आप दूर रखोगे उतना इमेज जो है छोटा होगा। इन्फिनिटी पे था बहुत ज़्यादा छोटा था, हाईली डिमिनिश्ड, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाया, डिमिनिश्ड रह गया, छोटा ही बन के रह गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब था तो बराबर सेम साइज का आ गया। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो थोड़ा इनलार्ज हो गया, फोकस पे रखा तो हाईली इनलार्ज हो गया। तो फोकस के आगे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। तो ये जो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का उतना रे इमेज को फोकस से करता है रियल और इन्वर्टेड होता है और हाईली डिमिनिशन होता है पॉइंट साइज। जब बियॉन्ड सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जब सी पे होगा तो सी पे ही बनेगा, ऑब्जेक्ट सी पे होगा इमेज भी सी पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, क्योंकि इसका अब यहाँ पे चीज लिख दे, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट पे इन्फिनिटी का होता है ना, फोकस पे का इमेज प्रदान, ऑब्जेक्ट को फोकस से होता है ना, इन्फिनिटी का इमेज प्रदान। सेंटर ऑफ कर्वेचर इर्ग्या पला ऑब्जेक्ट पे होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बार पे इमेज प्रदान, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बार पे ऑब्जेक्ट पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इर्ग्या पला इमेज प्रदान, सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। अब एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि हर वक्त जब इमेज है, यानी हमारा जो कनकेव मिरर है उसमें हमेशा क्या रहता है, इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। सिर्फ एक केस में, अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में अगर होगा उधर से उस वक्त ही हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट होगा इमेज, बाकी सब केसेस में क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। जी आप इस टेबल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। जब हमारे पास होते हैं कोई कनकेव मिरर हमारे पास होगा उस वक्त इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा और क्या नेचर होगा उस इमेज का, उसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा
कि कन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह से बनते हैं। तो हमने एक खास डिफरेंस देखा होगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर जो है उसका फोकस जो है वो भी मिरर के आगे के साइड में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आगे के साइड में है, ठीक है। तो इसलिए हमने डिफरेंट पोजीशंस हम नोट कर पाए। लेकिन अगर ये हमारा कन्वेक्स मिरर होगा, यानी इस तरह से होगा, इस तरह पॉलिश किया होगा और ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस तरफ रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने होना चाहिए, पीछे साइड से तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट तो सामने होगा। लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बैक साइड में है, इस तरफ है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, फोकस भी कहाँ है, इस तरफ है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, पोल बचता है। तो इस केस में हम जब इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो हम इमेज को सिर्फ दो ही जगहों पे हम देखेंगे, एक हम इन्फिनिटी पे देखेंगे और एक हम देखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी और पोल। यानी इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहाँ बनेगा, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कहीं पे होगा तब इमेज कहाँ पे बनेगा और उसका क्या नेचर होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले फिर एक बार, जिस तरह से हमने वहाँ कनकेव मिरर में 3 रेज को हमने कंसिडर किया था, इसमें भी हम 3 रेज को कंसिडर करेंगे। सबसे पहला, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर होगा तो उस कन्वेक्स मिरर में अगर एक लाइट जो है हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम एक लाइट छोड़ते हैं, एक रे ऑफ लाइट छोड़ते हैं जो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो वो उस मिरर के ऊपर लगने के बाद क्या करेगा, वो डाइवर्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे। जब भी एक लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो लाइट जो है कहाँ से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है। यानी अगर हम इस तरफ से देखते हैं इस रिफ्लेक्टिंग रेस को, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये एक जगह से निकल रहा है, कहाँ से, फोकस से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट जो है यहाँ पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया है। ये डॉटेड लेंस हमें ये दिखाता है कि भाई हमने इसको इमेजिनरीली एक्सटेंड किया है। तो क्या कह रहे हैं, जब एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमें लगते हैं अपीयर्स टू बी, ठीक है, इस वर्ड पे याद रखना, अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगर इसका उल्टा करते हैं, यानी हम एक लाइट जो है वो फोकस की तरफ हम छोड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम एक लाइट जो है वो कहाँ से छोड़ रहे हैं, फोकस की तरफ छोड़ रहे हैं, टुवर्ड्स द फोकस, तो वो उस कन्वेक्स मिरर पे लगने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा, शुद्ध वो, यानी जैसे पहले वाले पॉइंट हमने क्या कहा था ना, अगर लाइट वो पैरेलल करतो प्रिंसिपल एक्सिस को ना रिफ्लेक्ट छाताना खूप फोकस त्याने बिंघान जोबासे रिफ्लेक्ट छाचिन। अब उसका उल्टा क्या है, अगर मतलब लाइट को फोकस की तरफ आता है रे रिफ्लेक्ट सोचना कुछ छाचिन प्रिंसिपल एक्सिस पूरा पैरेलल रिफ्लेक्ट छाचिन। रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और तीसरा केस इसमें भी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर हम कोई लाइट छोड़ते हैं, यानी अगर हम एक लाइट जो है वो डायरेक्ट करते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इथनिया को अगर लाइट चितामरी एक कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर छिका, तो लाइट विधि का फोकस या पुनः रिफ्लेक्ट सेशन देना होरिस, तो हमें ऐसा लगेगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट होता है तो वो उसी से ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये 3 रेस जो है इसको हमें कंसिडर करना है। देना कंसिडर बसना आते इमेज को सोना दानिंदो उदे बारे में। तो जैसा मैंने पहले ही कहा, हमारे पास इसमें सिर्फ 2 ही केस बनेगा। केस चिप को अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी कर और दूसरा केस को अगर इन्फिनिटी ना पोलीबार करते। तो पहला ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट जो वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से जो लाइट आ रहा है वो एक लाइट जो पैरेलल आ रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 2 रिफ्लेक्शन जैसे कि फोकस एंड बीइंग सोमा से, ठीक। और दूसरा अगर का तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ का तो हमारे लाइट चिगोत गस से सेंटर ऑफ कर्वेचर आता से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का फोकस रखोगा फ्रिंज रिफ्लेक्शन दी का फोकस है ना, जब मिरर पे लाइट वापस सचिन तो वापस आता गलत सचिन यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को वापस, यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू होना ना प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू होना चाहिए सचिन लाइट को रिफ्लेक्ट सचिन। अब यार दोस्त दी रिफ्लेक्ट छकनी लाइट पूछी पुदी तास रिफ्लेक्ट सो चिप दी फ्रेश रिफ्लेक्ट सो खोंग इसका गाना थुचा दुका, अगर नाते दिन इसका आगे एक बड़ी बिन खेना खोंग इसका कभी थुचा मिंदु, तो मतलब जो एक्सटेंड बसे का दोस्ता नहीं खोंग इसका का कौन सा थुगंदु दिउ गाता छोड़ कि रिफ्लेक्ट छकन पे दी थांगे बिन सो मान सो सोलिंदु और दी रिफ्लेक्ट छकन पे गाता दी फिर बिन सो मान सो सोलिंदु, तो इसका का थुगंदु फोकस पिका
तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी का इमेज को ngata का कलदानिंदो फोकस पे का कलदानिंदो अब दी रिफ्लेक्टेड रेज निस्का ngata असली का थुगा असली का ngata मतु क्योंकि असली का बार बेसिन लेकिन हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये अगर ngata मेरा रिदुम नोस पॉसिबल नहीं ngata छोड़ इंदो की लाइट को गैप चेतु लेते हैं तो दे फिल ड्यू टू वर्चुअल इमेज है। अब जब भी इमेज वर्चुअल होता है वो क्या होता है इरेक्ट होता है और साइज बोलते होता है ऑब्जेक्ट साइज को काफी छोटा लेकिन देखिए इमेज पे चलता है फोकस में साथ होते तो बहुत ही छोटा एक पॉइंट की तरह बन रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज आ गया। अगर तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी का उतना ची केस पे आनो कन्वेक्स मिरर केस पे आनो तब क्या होगा ऑब्जेक्ट इमेज का जो पोजीशन होगा वो बनेगा फोकस पे बिहाइंड द मिरर। लेकिन याद रखना मिरर के सामने नहीं मिरर के पीछे बनेगा इमेज जिस तरह से ngati प्लेन मिरर है लोग ngati इमेज को गलत नहीं हो बिहाइंड द मिरर मतलब उधर जो होगा। दूसरा क्या होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इमेज जो है वो क्या होगा वर्चुअल इमेज होगा इसलिए वो इरेक्ट होगा। और तीसरा कहता है उसका साइज जो है वो क्या होगा हाईली डिमिनिश्ड साइज होगा। साइज कुछ सोचें बहुत ज़्यादा छोटा सोचें ठीक है। अब दूसरा केस पे देना हो रही अब सेकंड केस में आते ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी ना पोल बार पे करते हैं कहीं पे भी रखो इन्फिनिटी और पोल के बीच में किसी भी जगह पे अगर आते हैं उस वक्त क्या होगा मान लो ये ऑब्जेक्ट है ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में है ठीक है। तो एक लाइट जो पैरेलल आएगा वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा जैसे वो पोल से रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसा हमें दिखाई देगा। और अगर एक लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजते हैं तो वो वहीं से क्या होगा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ठीक है। तो दिन इसका का कथु करते हैं तो से दी लाइट इसका आते अगर कतो एक्सटेंड वैसे कतो क्या ना दूर लता से रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसमें मत ऊपर बिंदु यहां से सोना लेकिन क्या बोलता आते अगर तसे कतो क्यों ना रे ngata दी कथु कर लाइट इसका तो दी थुप पे पॉइंट पे का लाइट कुछ जो इमेज को दी करता नहीं सुदे तो इमेज को करता फोकस को ना पोली बार करता फोकस ना पोली बार करनो और बिहाइंड द मिरर मिरर एरिया पर आता है। अब ऑब्जेक्ट साइज को याद से लो इमेज साइज सोच दो तो साइज जो है वो डिमिनिश्ड हो गया। पोजीशन पकड़ दन बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे बन रहा है। और तीसरा चीज को दी इमेज को रियल इमेज ना मिनचे रियल इमेज क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सचमुच में नहीं मिल रहा है हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि अगर जब साइड है ना वहाँ पे ये मिलेगा जरा तो ये क्या होगा वर्चुअल इमेज होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इरेक्ट भी है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। दी दो पोजीशन बगैर यहाँ माता पोजीशन मिंदु दे दिया छाना माता दस दी अगर नाते कंक्लूड का दोबारा दी कन्वेक्स मिरर तो माता दो जगह करो एक पॉइंट इन्फिनिटी का एक पॉइंट इन्फिनिटी ना पोली बार करो इन्फिनिटी का ना फोकस से कल दो बहुत छोटा डिमिनिश्ड से हाईली और अगर का तो इन्फिनिटी ना पोल बार का तो ना खोगल दानी दूंगा था पोल ना फोकस से बार का दानी दो जहाँ पे वो थोड़ा छोटा हो चुका होगा। दी का यंता पूरा कंक्लूजन अगर जर नरे कनकेव मिरर हम लोग ज़्यादातर इमेज रियल इमेज दन मत ठीक है सिर्फ एक ही पॉइंट का जब फोकस ना पोल बार का उदित ना वर्चुअल इमेज दन मत। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा क्या बनता है वर्चुअल इमेज बनते हैं। तो कभी भी अगर यंता क्वेश्चन चैन होता सोचो कि एक मिरर से दो और मिरर का रियल इमेज देने दो ना अब समझ जाना कि वो मिरर कौन सा है एक स्फेरिकल मिरर हम लोग रियल इमेज देने दो ना कनकेव मिरर ठीक है। और अगर तो इमेज का तो वर्चुअल देने दो ना फिर आपको देखना है कहीं कनकेव मिरर हम लोग फोकस ना पोली बार तो बिंदु गजरे नहीं तो आप मान सकते हो कि वो कन्वेक्स मिरर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखिए कनकेव मिरर नता थो दे कनकेव मिरर यानी जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को छान लो तो दे सब इमेज को चिंता नहीं दो छोड़ देने दे पहला दी कनकेव मिरर इस्तेमाल बस सोचिन नती टॉर्च सानो एंता बैटरी सब तो बैटरी ना उसमें बल्ब पहुंचे बल्ब जो उसपला एक कनकेव मिरर चीज बस सोचे या नती हेड लैंप्स गाड़ी होते गाड़ी सारे हेड लाइट नो होता आधे हेड लाइट सुने हम लोग कनकेव मिरर इस्तेमाल बस सोचे चे बस इन सुदियो ऑब्वियसली जब बल्ब पुछन से बल्ब पुछना लाइट तो आने तो खुरी इनसे लाइट चाहिए अगर दे बल्ब इमेज को आधे मिरर के अंदर माने मिरर के अंदर इमेज में जो छोगल दंचन अब छोगल दन माने देंग इनसे बल्ब पुछ और पुछता मारगोस खिमो तामको सांसा और ताचुल वेला टू प्रोड्यूस a strong parallel beam of light. त्याच वाला आती मेकअप मिरर सा शेविंग मिरर सा अनुको आते इस्तेमाल बचिन ताकि आता ना इमेज को छोगो थोनो रियल इमेज थोनो
एक चीज ngati dentist service di so ngati so बारे में बताता ना ngati so सब लोग जानते हैं ना यूज करते हैं उसमें भी हम कंक्यू मिरर ही इस्तेमाल करते हैं चना ngati so दाप सुनसे को ना को दाप छो वैसे थोंचिन और वो अच्छे से उसको देख सकते हैं। इसी तरह से सोलर जो आप लोगों ने देखा होगा ngata सोलर कुकिंग हीटर का तो मतलब छो जो बस सोलर ही जो से कंकेव एक शेप जो से देर किल पे हम लोग स्नोट पुजाचिन सर गावाना दे का लाइट फंक्शन द लाइट पु मिरर पु का फोक पाना मिरर पु फ्लेक बस कोई करता चिन फोकस पे था चिन दे अदे फोकस पु कोरी का स्नोट पुजासा छुसोचिन छाने दे का दे स्नोट पु जल्दी गरम छचिन जे गरम सोसिन एक तो इमेज पु रियल था ये में इमेज पूरा देखल दे रियल इमेज दनिन और बहुत ही एक पॉइंट चिक का जम छचिन लाइट को पूरा उसकी वजह से वो क्या होता है जल्दी गरम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इस गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ना एक गाड़ी से रियर व्यू मिरर को यंता अक्सर थोड़ा सुनते हैं गाड़ी से साइड मिरर इसका होता है आधे मिरर इसका हमेशा चिन अक्सर केस हम लोग उनकी खचीज प्लेन यूज बस समझ में नहीं कन्वेक्स मिरर यूज बस अब चेक कन्वेक्स मिरर यूज बस दे जो उसको दे फिर यूज बस इन कन्वेक्स मिरर को क्योंकि ना पता कन्वेक्स मिरर इज इमेज कुछ वैसे स्थान एक तो सुनते स्थान में इमेज को छोटा करके दिखाते हैं दूसरा सीधा मत इरेक्ट मत इमेज को अगर नतेज आधे का कंक्यू मिरर चितावनारिक आग या पंखनी गाड़ी माथा उल्टा हो मरको जिसका जो पोजीशन जो है वो अगर फोकस बस रिया वक्त तो अंदर लेकिन कन्वेक्स मिरर पे फायदा चीज चिंता बना आग या पंखनी इमेज उनका मामा माथा इरेक्ट थोंचिन और दूसरा चीज माथा चीज चिंता बना इमेज सुनते है जिंदे क्योंकि साइज को सुनते है माथा सुनते आगिन चे अनुर भी जगह खिमो थोंचिन अगर यंतस कंपेयर कर दो बना रे यंतस सेम साइज से प्लेन मिरर छिना सेम साइज से कन्वेक्स मिरर छिक्यों से यंतस तोशी यंतिर गैप मोसी तम एरिया थोंदो से दिके ता पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है दूस नातिर गैप रियल व्यू पुची है छिन खिमोशा छिन सिक्योरिटी मिरर सामान इस्तेमाल बचिंदा चोला जो जहां पे हमें इमेज को थोड़ा सा मतलब ज्यादा एरिया का था सुनसे जगह चाहिए थोंच पे कोशिश बना दोने माता अच्छे से कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल अच्छा से। अब एक पॉइंट जिदू याद जोशिक मिरर फार्मूला अक्सर ना था एग्जाम में चीज़ मत चीन मिरर फार्मूला जेनरिक द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला यानी ऑब्जेक्ट को सामने थक सके तो दो माते दर्शन दे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को करना चाहिए हमेशा माते पोल करना चाहिए पोल करना ऑब्जेक्ट को सब सामने से थक से 1 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी मिरर को सामने थक से दूसरा आधे डिस्टेंस पर आता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दर्शन और इमेज पॉइंट है देखो अच्छा तो इमेज पॉइंट आधे मिरर को सामने थक से तो दे डिस्टेंस पर आता है दर्शन इमेज डिस्टेंस दर्शन तो दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम u से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस को हमेशा v से डिनोट करते हैं यानी इमेज को आती आधे पोल पर सामने थक से जोतना दो मतलब इमेज डिस्टेंस को और फोकल लेंथ को आता पता फोकस को ना आती पोली वाली थास पर आते बाद फोकल लेंथ बाद दी संग कोई बार पे एक रिलेशन जो दी रिलेशन पर आते जैसे ची मिरर फार्मूला दी रिलेशन कुछ नहीं जमाना हमेशा दी तो जो होता है 1/v + 1/u = 1/f यानी रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर जो नरिक 1/the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्लस 1/the इमेज डिस्टेंस को हमेशा बराबर होना चाहिए 1/the फोकल लेंथ दी फार्मूला यंता अगर विषय जे माने दुनिया यंता न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से हम इस्तेमाल छचिन जहां पे अगर माता खोज इमेज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर आसो ना फोकल लेंथ फिंग मेंशन फोकल लेंथ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर आसो ना इमेज डिस्टेंस फिंग मेंशन यानी दिस सुन पे आना कोई भी अगर मिस पता आसो ना तीसरा माता फिंग मेंशन। तो नेक्स्ट हमारा है किस तरह से हमारा साइंस जो है हम इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ ए कनकेव या कन्वेक्स मिरर जब स्फेरिकल मिरर हम लोग मातेस कोई डिस्टेंस सुन अपन लेने नोचना या कोई फोकल लेंथ को लेना या रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेना इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेना मातेस साइन फोकस होने जाते हैं यानी पॉजिटिव या नेगेटिव का होने जाते हैं उधर मातेस जब साइन कन्वेंशन या साइन को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सिंपल जो दिया है ना सबसे पहले आप देखिए जब अगर ऑब्जेक्ट को हमेशा ये तो जो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होगा अगर कनकेव मिरर इन दुल लॉचिन कन्वेक्स मिरर इन दुल लॉचिन और हम हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो हमेशा मातेस ना जो जाती दी साइड पे जाती मातेस ऑब्जेक्ट को हमेशा माती लेफ्ट साइड पे लाऊंगा बस जाती दी ऑब्जेक्ट या मिरर ही हमेशा दुल लोग जाता हम सिक्चर नहीं रहेगा तो कोई भी डिस्टेंस अगर
ngati mirror kuna dun laka to charan do हमेशा नेगेटिव नु चर्चिन mirror kuna gya बात चरखन गामा चिया चर्चिन पॉजिटिव नु प्रिंसिपल एक्सिस बना घेर ला चरखन गामा चिया चर्चिन पॉजिटिव नु प्रिंसिपल एक्सिस दा यो हमेशा चिया नु चर्चिन नेगेटिव नु चर्चिन तो हमारा जैसे कि अगर का तो ऑब्जेक्ट हमेशा चिया नु चतो ऑब्जेक्ट हमेशा करो मत mirror kuna dun लो मत तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर हमेशा चिया नु चतो नेगेटिव नु अब इमेज डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि इमेज को दूर होता है इमेज को क्या होता है दूर लगा तो नेगेटिव नो क्या होता है पॉजिटिव नो अब दिखा तो दे फोकस को कनकेव मिरर फोकस को कर दो दूर होता दे विल हैव फोकल लेंथ को कनकेव मिरर हमेशा क्यों होचिन ऑलवेज नेगेटिव होचिन हमेशा क्यों होचिन नेगेटिव लेकिन ध्यान रखो अगर कतो गतस एक कन्वेक्स मिरर से कतो ता कन्वेक्स मिरर में फोकस को हमेशा कर दो और गैप मोस पर गैप मोस होने चाहिए होचिन पॉजिटिव होचिन तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा क्यों मत पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर यानो फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लेंचिन कनकेव मिरर यानो हमेशा नेगेटिव लेंचिन बाकी कोई भी नतेस मेजरमेंट चेक अगर का तो मिरर ही दून मोजा का तो लेने रोना रे नेगेटिव यानो मिरर या मोजा लेने रोना पॉजिटिव यानो प्रिंसिपल एक्सिस द गेन लेन खान गामा पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस द यो वाला गामा नेगेटिव यानो नतेस लेंचिन जब नतेस चे वेनो जना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ सॉल्व वेनो जना अब लास्ट हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन मतलब पुचिन जना मैग्निफिकेशन इनकी ngati image pu yang ngati object pu na image ba penu cham chik faralo yani ngati image pu object pu ba chik cham chik chogo sonsedu ya cham chik chunje sonsedu dio ngata zerbat magnification dio ngata chiwas ping chin ju zerba na di magnification hamesha barabar hochin height of object divided by height of height of image divided by height of object object height pu ngata ta so image height pu ngata ta so तो मैग्निफिकेशन को आता बराबर होचिन इमेज की हाइट को डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट को या अगर मतलब हाइट ये सर का माता मा डिस्टेंस ये सर का था मेंशन अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आता आता से और इमेज की डिस्टेंस को आता आता से कहते हो नरे उधर चले होचिन माइनस इमेज की डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आता आचिन मैग्निफिकेशन को आचिन ठीक है तो ये दो पॉइंट को आता मैग्निफिकेशन तो हमेशा ची बराबर होचिन जनरी अगर हाइट ये सर का था नरे इमेज की हाइट को डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ ना था मैग्निफिकेशन पहुंचे अगर डिस्टेंस ऐसा बताना माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस इमेज डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ ना था जो मैग्निफिकेशन पहुंचे अगर क्यों आते हाल बसलिया पुना अगर का तो मैग्निफिकेशन को 1 बात से छोगो का तो योजना रे इसका मतलब इमेज को छोगो संसोतिन अगर मैग्निफिकेशन को 1 ना बराबर का तो ना रे इमेज ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होतिन अगर मैग्निफिकेशन को 1 बात से सुनसे का तो ना इमेज पिच संसिन डिमिनिशड सोसिन दिन गता आगे सिल बंग ना पता जिन जब गता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दी बना लेने था उधर जना गता दिन ज्यादा एलोबरेट बसना था जस्ट इन अगर का तो मैग्निफिकेशन को नेगेटिव का तो योजना रे इमेज को रियल होतिन और इनवर्टेड होतिन अगर इमेज मैग्निफिकेशन का तो अगर पॉजिटिव का तो योजना रे इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा ठीक है तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स के साथ आप लोगों के साथ आएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि ये सारे जो टॉपिक्स है वो आप लोग समझ पाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्लिक द बेल आइकन